हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई सलमान मलिक और आप देख रहे हैं सलमान का किचन। और आज सलमान के किचन में बनने जा रहा है घेवर, क्योंकि आप सभी को पता है आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और होटल और रेस्टोरेंट स्वीट्स की दुकान पर घेवर की बिक्री बहुत होती है। तो आज हम घेवर बनाने वाले हैं घर पर, क्योंकि जो घर का बना हुआ घेवर होता है वो दुकान से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि घर पर हम अपने तरीके से घेवर को बनाते हैं। तो ये हमने एक मिक्सी का जग लिया है और मिक्सी के जग में डालेंगे हम डालडा घी। इसको हमने मेल्ट कर लिया था, यानी कि जो घी होता है वो हल्का जमा हुआ होता है। तो हमने क्या करना है, इसकी मल्ली लगानी है। और मल्ली लगाने के लिए सबसे पहले हमने डालडा घी को मेल्ट किया है और मिक्सी में डाला है। और उसके बाद में इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है बर्फ़, और बर्फ़ डालने के बाद में इसको हमने मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लिया। तो ये देख सकते हो, ये हमारा जो घी है वो जम गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने मल्ली डालने के लिए मैदा की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करना है, 1 कप ये मैदा ली है, क्योंकि आपको जितना घेवर बनाना होगा उसके हिसाब से आप मैदा ले सकते हो। मैंने थोड़ी सी मैदा ली और थोड़ा सा इसमें हमने डाल देंगे पानी। और मैदा में पानी डालने के बाद में इसको हम कर देंगे कवर, और कवर करने के बाद मिक्सी के जग में इसको अच्छी तरीके से बारीक करके पीस लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका जो बैटल होगा बारीक, उतना ही अच्छा हमारा घेवर बनेगा। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसमें हमने मैदा डालेंगे। इसी तरीके से करेंगे। जैसे कि हलवाई वाले जो भैया होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में क्या करते हैं, बर्फ़ का जो डला होता है ना, बर्फ़ का डला डाल लेंगे उसके अंदर, और घी डाल लेंगे, और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे, और उसका जो बैटल मलेंगे ना वो उसी तरीके से धीरे धीरे करके मलते रहेंगे। लेकिन हमारी जो है इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा बनाते हैं और खूब ज़्यादा माल बनाते हैं, तो इस तरीके से वो ज़्यादा कढ़ाई में लगाते हैं। पर हमने क्या करना है, घर पे इसी तरीके से बना लेंगे। और उसके बाद में मिक्सी में करने के बाद में एक घर पे कोई भी छोटी मोटी सी कढ़ाई होगी, तो कढ़ाई में हमने ये जो हमारा बैटल है इसको डालेंगे, और डालने के बाद में बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको हमने अच्छे से मतना है कि कहीं इसके अंदर कोई रोड़ी वगैरह तो नहीं है। तो इसलिए हल्के हल्के हाथ से इसको अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मल्ली को हमने इसको जो हमारा बैटल है इसको अच्छे से मथ लेंगे। तो जो हमारा घेवर का बैटल है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसको जो रखना भी इस तरीके से है। एक कोई बाउल ले लेंगे, कांच की हो या फिर कोई भी स्टील या सिल्वर की हो, तो हमने इसको उसमें रखना है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये गर्म ना हो, ठंडा करके रखना। तो इसके नीचे हमने बर्फ़ लगा दिया है, और बर्फ़ लगाने के बाद में आपको कोई भी कटोरी या फिर जैसे कढ़ाई होती है, कढ़ाई के बाद में छलनी वगैरह होती है, तो उस हिसाब से जैसे घेवर का साइज़ आपको चाहिए जितना बड़ा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एक कोई भी पतीला या बर्तन लेना होगा और उसमें घी ही में ही इसको पकाएंगे। तो घी जब हमारा नॉर्मल गर्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा सा इसकी मल्ली डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है एक साथ में, जैसे कि एक साथ में खूब डाल देते हैं तो ऐसे नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी डालनी है। और हल्का सा इसे पकने देंगे, यानी कि पूरा गोल्डन ब्राउन भी नहीं होने देंगे, हल्के से, यानी कि बूंदी बूंदी सी बन जाएंगी इसकी। तो इस तरीके से इसको हल्का हल्का पकने देंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और पकने देंगे। और बस क्या करना है, जो कोई भी लकड़ी या स्टिक ले करके हमने इसका जो बीच है ना, बीच में से हमने ऐसे रखना है, बिल्कुल गोल बना करके जगह बनानी है, ताकि जो है ये बिल्कुल गोल में से हल्की सी स्पेस बचा रहे। तो और इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा घेवर की जो है पकता रहेगा और इसके ऊपर चढ़ता रहेगा, क्योंकि इसकी बूंदी सी बनती रहती है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ हो, यानी कि लकड़ी हो, कोई डंडी हो या स्टिक हो, ये देखो मैंने क्या ले लिया इसमें, अब मैंने बेलन ले लिया। तो बेलन से इसको चला रहा हूँ नीचे, क्योंकि नीचे से ज़्यादा अगर इसको चलाओगे नहीं ना तो नीचे से जल जाएगा, नीचे लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको हल्का ब्राउन होने तक, और आपको इसका जितना मोटा वो रखना है शेप, यानी कि आपको जितनी मोटी परत बनानी है उस हिसाब से इसको कर सकते हो। और जैसे ही ये पक जाएगा तो ये खुद ही छूटने लग जाएगा। तो ये देख सकते हो जो हमारा घेवर है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। और इसको हम निकाल लेंगे और किसी भी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे ये जो हमारा घेवर है, घेवर के अंदर का जो घी है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से और भी घेवर हम बना करके कर लेंगे तैयार। तो ये देख सकते हो हमने 4-5 पीसेस बना करके रेडी कर लिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत से हमारे जो घेवर हैं वो बन करके तैयार हो चुके हैं। इनका जो कलर है एकदम हल्का गोल्डन ब्राउन आया। तो अब इसमें हमने चढ़ानी है चाशनी, और चाशनी चढ़ाने के लिए हमने इसके लिए बनाएंगे चाशनी। तो ये हमने ले ली है 250 ग्राम चीनी, और जितनी चीनी हमने ली है उतना ही लिया है पानी, और जितनी चीनी उतना पानी ले करके अब इसकी जो है हम बना लेंगे चाशनी। तो अभी हमने क्या करना है, इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, जब तक ये हमारी चाशनी बन करके तैयार नहीं हो जाती। तो ये देख सकते हो जो हमारी
चाशनी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसका जो फ्लेम है इसको हम कर देते हैं बंद, और फ्लेम को बंद करने के बाद में चाशनी को हम रख लेते हैं साइड में। अभी हमने इसमें कुछ भी आप एसेंस डाल सकते हो, या केवड़े एसेंस या फिर इलायची पाउडर। इससे क्या होगा, एक अलग सा फ्लेवर आएगा। तो इसमें हल्का सा हमने केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं, उससे क्या होगा, एक प्यारी सी खुशबू आएगी। क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाले हलवाई वाले भैया होते हैं वो भी कुछ इस तरीके से चीज़ डालते हैं, या जाफरान डाल देते हैं या कुछ भी डाल देते हैं। अगर आपको इसको कलरफुल बनाना है तो आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें केवड़ा डाल दिया है। अभी क्या करना है, जो घेवर होता है, घेवर के ऊपर मलाई जो लगी हुई होती है, क्योंकि एक तो होता है नॉर्मल घेवर और एक होता है मलाई वाला घेवर। तो हम मलाई वाला घेवर बना रहे हैं। तो ये हमने ले लिया है 250 ग्राम दूध, और इसमें हम डालेंगे 250 ही ग्राम डालेंगे खोया। आप चाहो तो दूध का खोया बना करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको जल्दी में बनाने के लिए मैंने क्या सोचा, पहले दूध लिया, दूध में हमने खोया लिया, खोया बनाया ले लिया। आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो, या फिर घर पे बना करके आपने रखा हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मैट। और मैड करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का मीठा रखना है, तो इसके हिसाब से हम इसमें 100 ग्राम के करीब इसमें चीनी डालेंगे। और चीनी डालने के बाद इसको हमने फिर से पका लेना है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है, अभी चीनी डालने के बाद में क्या होगा, जो हमारी चीनी है, चीनी का जो रस है वो चाशनी छोड़ती है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, हल्का सा ये लूज हो पतला हो जाएगा। तो इसको हल्का सा पकाने के बाद में हल्का सा थिक करेंगे। तो इसको इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे और इसकी थिकनेस बनाएंगे। तो देख सकते हो इसको मैंने 5 से 7 मिनट पकाया और हल्का ये थिक हो चुका है। तो अभी इसको और थोड़ी देर पकाएंगे। और बस अब हमने क्या करना, जो हमारे घेवर थे, घेवर पे चढ़ाना है हमने मीठा। तो हमने जो हमारी चाशनी थी, चाशनी को क्या करना है, घेवर एक के ऊपर एक रखने के बाद में ऊपर से घेवर पे हमने चाशनी चढ़ाना स्टार्ट कर दी। एक साथ सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, और जो ऊपर वाले पे चढ़ा देंगे तो फिर नीचे वाले पे चाशनी चढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने जो हमारे सारे घेवर है उन पे सब पे चाशनी चढ़ा लेनी है। और बस चाशनी चढ़ाने के बाद में जो हमने क्रीम बनाई थी, यानी कि खोए की एकदम ये जो परत बनाई थी क्रीमी सी, जो आप देखते हैं स्वीट्स की दुकान पर, तो उसी को भी अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर इस तरीके से डालेंगे ताकि जो हमारे घेवर हैं, सभी घेवर पे वो हमारी जो हमने क्रीमी बना करके तैयार करी है वो इसके ऊपर डालेंगे। और स्पैचुला से हल्का हल्का सा, यानी कि ज़्यादा मोटी परत नहीं चढ़ानी है, हल्की इतनी मोटी परत चढ़ानी है कि जब हम घेवर को खाएं तो ऐसा लगे कि हाँ भाई बिल्कुल वैसा ही जैसे स्वीट्स की दुकान से लाते हैं वैसा ही घेवर है। और घेवर को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर से डाल देंगे हम थोड़े से पिस्ता बारीक कटे हुए, बादाम बारीक कटे हुए। आप चाहे तो इसके अंदर पिस्ता, बादाम और चांदी का वर्क कुछ भी लगा करके इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वीट्स की दुकान होती है उन पे इसी तरीके से सजा करके रखते हैं। तो हम भी उसी तरीके से सजाएंगे, और सजाने के बाद में हमारा जो है घेवर है वो बन करके तैयार हो चुका है। आप इसको एक बार अपने घर पे बना करके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा लजीज है।